उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरीके से भगदड़ मचा और 122 जानें चली गई, भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, जिसका असली नाम सरजू पाल है, वह जो सत्संग कराता है, पहले पुलिस विभाग में था, गुप्तचर ब्यूरो का भी काम किया, लेकिन फिर वह वीआरएस लेने के बाद, सरकारी नौकरी से वीआरएस लेने के बाद वह बाबा बनता है और लोगों को इकट्ठा करता है, प्रवचन कराता है, सत्संग कराता है। लेकिन उसके सत्संग में, हाथरस में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि शायद सबका दिल दहल जाए। 122 जाने चले जाना, वो भी उस जगह पे जहां पर सत्संग चल रहा हो, जहां पर ज्ञान की बातें कही जा रही है। जिस सत्संग में सिर्फ ज्ञान की बातें, मोक्ष की प्राप्ति, यानी सनातनी धर्म से जो शब्द हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं, उस जगह पे लोगों की जान चली जाना, यह बहुत ही बड़ी बात है। यह बाबा हर मंगलवार को सत्संग कराते थे। इससे पहले मैनपुरी में सत्संग हुआ है, इसके बाद यहाँ हाथरस में हुआ। खबरों के मुताबिक कोरोना काल के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग सिर्फ 50 लोगों के लिए शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उसके सत्संग में आ गए थे। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा गई थी। बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 की संख्या में अनुयायी को सेवादारों ने, बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 की संख्या में अनुयायी को सेवादारों ने जहां थे वहीं रोक लिया। हालांकि उस सत्संग में लगभग 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, लेकिन जो अंदर चले गए, लेकिन बहुत लोगों को जहें के तहें खड़ा कर दिया गया। जो उनके सेवादार थे, अनुयायी लोग थे, जो उनके सेवादार थे, उन्होंने आए अनुयायियों को उसी जगह पे खड़ा कर दिया जहां पे वो लोग थे। इतनी उमस, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ नहीं रुकी। 80,000 की परमिशन लेने के बाद लोग वहां पहुंच गए 2.5 लाख, जो कि वहां की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बाबा के काफिले के जाने के बाद जैसे ही सेवादारों ने अनुयायियों को जाने के लिए कहा, वहां भगदड़ की स्थिति बन गई और एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 122 लोगों की जानें जा चुकी, जिसमें 122 लोगों की जानें चली। हाथरस जनपद के सिकंदराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत फुलरई मुंगलगढ़ी के एक खेत में सकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। वहां पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। सत्संग खत्म हुआ, बाबा बाहर जाने लगे और भगदड़ मचा। लेकिन आप सोचिए कि सत्संग में गए लोग क्या सीखे। सत्संग का मतलब होता है कि सारी चीजों का ज्ञान लेना, जानना, लेकिन लोग वहां पे उस बाबा के पैरों की मिट्टी लेने के लिए, पैर छूने के लिए, इस तरीके से भीड़ उमड़ने लगी। और भीड़, वह जो भीड़ थी, धीरे धीरे भगदड़ में मचने लगी और एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, जिस हादसे में 122 लोगों की जानें चली गई। क्या उन जानों को फिर से बाबा जिंदा कर पाएंगे? जिस तरीके से दावे किया करते हैं कि मुर्दे को भी ये जिंदा किया करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे, जो भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध, जो अपने आप को भगवान तक मानता है। यह बाबा अधिकतर सफेद कपड़े में दिखता था, कोट, पैंट, शर्ट। इस बाबा की ये भी पहचान थी, जिसको लोग सफेद कपड़े वाले बाबा भी कहा करते थे। जब हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई तो सबका दिल दहल गया, और सत्संग के नाम से सबका दिल दहल जा रहा है। अगर कहीं भी सत्संग लोग सुनने के, जहां सत्संग हो रहा है, तो सबका दिल एक बार हाथरस की तरफ जा रहा है कि जो हाथरस में कांड हुआ, ऐसा ही कहीं यहां भी ना हो जाए, क्योंकि यह हाथरस वाला कांड शायद भुलाए किसी को नहीं भुला सकता। वैसे इसमें आपकी क्या राय है?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।